हेलो फ्रेंड, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का सवाल दिया हुआ है। कह रहा है 8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 20 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 15 tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आप सभी को पता होगा सेक स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, तो करली में 2, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और tan 45 का मान कितना होता है 1। आपको त्रिकोणमिति का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। ये क्या हो जाएगा 8, देखिए स्क्वायर है तो पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर में हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। प्लस 20 गुणे यहाँ पर साइन का मान कितना होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर बना हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 15, और tan 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ से देखिए 20 गुणे 1/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 कम 15। एक स्टेप और कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 16, और यहाँ से इसको काट लेंगे तो 4 5 के बीच यानी यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 15, और जब सबको ऐड कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 5 20, और 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीना और करण एक साथ एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। अगर हीना अकेले काम करती है और वह इसे 18 दिनों में पूरा करती है, तो करण अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि जो करण है, इसको हम के से दिखा रहे हैं, जो करण है ये क्या कर रहा है यक्ष दिनों में काम को खत्म कर ले रहा है, ठीक है, यक्ष दिनों में काम खत्म कर रहा है। और जो हीना इसे हम यक्ष से दिखा रहे हैं, हीना जो है काम को कितने दिनों में खत्म कर ले रही है 18 दिनों में, ठीक है। तो देखिए अगर हमको पूरा काम निकालना है, अगर दो अलग अलग बंदे इतनी इतनी टाइम में काम कर रहे हैं, तो अगर टोटल हमको काम निकालना है तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम। जब यक्ष और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 यक्ष। अब दोनों का हमको क्या निकालना है, क्षमता निकालनी है अलग अलग। देखिए अगर के जो है करण जो है यक्ष दिनों में काम कर रहा है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, टोटल काम में उसके कामों के दिनों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी क्षमता आ जाएगी, यानी कि करण की क्षमता कितनी आ जाएगी। तो आप यहाँ से कहेंगे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से करण की क्षमता कितनी आ जाएगी 18, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से हीना की कितनी आ जाएगी 18 से काट देंगे यहाँ पे तो बचेगा आपका यक्ष। ये बात क्लियर है, यानी कि करण की कितनी आ गई क्षमता 18 और हीना की कितनी आ गई यक्ष। अब देखिए ये दोनों की अलग अलग क्षमता आ गई, लेकिन सवाल में एक चीज और बोला, एक सवाल में बोला है कि अगर दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो 12 दिनों में समाप्त कर ले रहे हैं, तो उनकी संयुक्त क्षमता कितनी हो जाएगी 12 दिनों में समाप्त कर ले रहे हैं। तो जब हम टोटल काम में 12 से डिवाइड कर दें तो उनकी दोनों की मिक्स क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो उनकी मिक्स क्षमता कितनी आ जाएगी 18 यक्ष बटे 12, ठीक है। और दोनों की अलग अलग क्षमता कितनी दी हुई है 18 प्लस यक्ष। क्या दोनों क्षमता बराबर होगी, क्योंकि दोनों की क्षमता जोड़ा जाएगा तो संयुक्त क्षमता के बराबर होना ही चाहिए। तो यहाँ से इसको क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 12 गुणे 18 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 12 यक्ष बराबर 18 यक्ष। 12 यक्ष को ले जाकर उधर घटा दीजिए तो 12 गुणे 18 बराबर 12 यक्ष घटाएंगे 18 यक्ष में से कितना आ जाएगा 6 यक्ष। तो यक्ष बराबर यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 12 गुणे 18 बटे 6, और यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे तो कितना बचेगा 36, ठीक है। यानी कि वह बंदा उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा 36 दिन में समाप्त कर ले, क्योंकि हमने शुरू में यक्ष को क्या माना था कि वह पूरे काम को यक्ष दिनों में समाप्त करेगा, तो जो यक्ष की वैल्यू आई रही होगी वो क्या होगा 36 दिनों में समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइफल से 2520 किलोमीटर पर आवर की गति से एक गोली दागी गई जो 0.2 सेकेंड बाद लक्ष्य को भेदती है। तो आपको ये बताना है कि राइफल से लक्ष्य के बीच की दूरी कितनी थी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जब भी डाटा अलग अलग यूनिट में दिया होता है, अलग अलग मात्रक में दिया होता है, तो पहले हम डाटा को सेम कर लेते हैं। देखिए स्पीड को हम क्या कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं। तो देखिए जब किसी भी बड़े डाटा को, यानी कि किलोमीटर आवर क्या एक बड़ी यूनिट है, बड़े यूनिट से अगर हमको छोटे यूनिट में जाना होता है तो छोटी संख्या ऊपर, यानी कि एक चीज आपको बताया गया होगा कि किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको कितने का गुणा करना है। या तो देखिए पहले तो एक संख्या आपको रट के जाना है कि आपको या तो 18/5 का गुणा करना होता है, या कितने का गुणा करना होता है, या तो 18/5 का करना होता है, या तो 5/18 का। अब ध्यान रखिए किलोमीटर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, तो बड़े से अगर आप छोटे में जा रहे हैं तो इसका मतलब जो 18 और 5 में से जो छोटी संख्या है वो क्या होगी छोटी वाली संख्या ऊपर, यानी कि 5/18। अगर जस्ट मीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है, यानी छोटे से आप किधर जा रहे हैं
बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो जो बड़ी संख्या होगी, यानी कि बड़ी संख्या कौन है 18, ये ट्रिक बता रहे हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बोला जा रहा है कि आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है। तो यहाँ से स्पीड, पहले तो गोली की जो स्पीड है, गोली की स्पीड आपको पहले कितना दिया हुआ है 2520, इसको बदलना है आपको मीटर पर सेकेंड में। तो जब छोटे में जा रहे हैं तो मतलब 5 को आप क्या रखेंगे ऊपर और यहाँ इसको नीचे रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। यहाँ से देखिए काटते हैं इसको, पहले बारी बारी से काट लेते हैं। देखिए इसमें दो से भी कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12 और यहाँ पे 0। अब यहाँ से देखिए 9 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 1 कम 9 और 9 चौको 36 और कितना हो जाएगा 140। यानी कि पूरी की पूरी स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास 0 5 चौको 20 और 5 एकम, यानी कि टोटल स्पीड आ जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड में 700 मीटर पर सेकंड। ये तो गोली की स्पीड आ गई। अब देखिए टाइम आपको दिया हुआ है, तो क्या आप डिस्टेंस बता सकते हैं? तो डिस्टेंस बराबर आपका क्या यहाँ से हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है, यही होता है ना, यानी कि चाल गुणे समय। तो चाल आपकी कितना दिया है 700 और टाइम दिया 0.2 सेकेंड। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 140 और एक देखिए यहाँ पे 1400 आएगा, लेकिन एक डेसिमल लगेगा तो आपको कितना हो जाएगा 140 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 दिया हो तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या है यह बताना है। ठीक है, चलिए फार्मूला तो सबको याद होगा, जिनको नहीं याद होगा वो फार्मूला याद कर लेंगे क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 देखिए कभी कभार गुणे में अंदर करके देता है, फिलहाल हम इसको बाहर ही कर लिख देते हैं 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, फार्मूला आपका ये होता है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया है 16 का स्क्वायर और बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आपसे मान पूछा जा रहा है। 2 गुणे यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भी मान दिया कितना है 16। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 और उसको इधर से इधर गुणा करके भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 16 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको घटा देंगे तो जो घटा के आ रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और 240, यानी कि आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कितनी आएगी 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 7 9 12 सेकेंड के अंतराल पर क्रमशः समय में 4 घंटियां एक साथ बजने लगती हैं। ठीक है, यानी कि सवाल में कह रहा है कि 4 घंटियां हैं जो एक 6 और एक 7 एक 9 और एक 12 सेकेंड के बाद एक साथ बजती हैं, तो पुनः वह कितने सेकेंड बाद पुनः एक साथ बजेंगी। देखिए जब भी इस तरह का कोई सवाल आपसे घंटियों पर आधारित पूछता है जिसमें सबके समय अलग दिया हो और पूछता हो कि दोबारा वो कितने सेकेंड बाद या कितने मिनट बाद या कितने बजे वो दोबारा ये पुनः बजेंगी, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है उन जितने भी सेकंड में नंबर दिए उसका एलसीएम ले लेना है। क्या करना है एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्त निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 7 9 और 12 का एलसीएम, देखिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसके हिसाब से बार बार आपको काटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है उसको एलसीएम में आप पहले लिख जाइए। ठीक है, 12, यानी कि 12 का गुणनखंड आप जनरली लिख सकते हैं कितना होता है 3 गुणे 4 होता है, 4 में भी 2 2 छिपा होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 2 अब देखिए 9 में एक 3 पहले से आ गया है, यानी कि एक 3 बचेगा, इसको उतार लेते हैं, 9 का काम खत्म। देखिए 7 इसमें पहले कहीं नहीं है तो 7 का फिर गुणा कर लीजिए। देखिए 6 में 3 गुना 6 यानी कि 6 पहले से इसमें इंक्लूड हो गया तो 6 को दोबारा नहीं लिखेंगे, अब इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमको एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6 गुना 12 और 12 3 36 और 36 गुणे 7 करेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा 4 और यहाँ पर 7 तरीके 21 21 4 25, यानी कि वो घंटियाँ क्या हैं 252 सेकेंड बाद पुनः एक साथ बजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा 1600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में
कितना समय लगता है। देखिए पीछे भी हमने एक सवाल बताया था इसी तरह का कि अगर आपको डाटा अलग अलग यूनिट में दिया है तो पहले सब कुछ सेम करिए। देखिए यहाँ पे स्पीड जो दिख रही है रेलगाड़ी की स्पीड को हम यस से दिखा रहे हैं। तो रेलगाड़ी की स्पीड है वो क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। तो इसको अगर हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, इसे क्या करेंगे, देखिए बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो जो छोटी संख्या होगी वो पहले आएगी, यानी कि 5/18। ठीक है, इसको काट लीजिए, देखिए कितना बन रहा है। 9 से काट सकते हैं और 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो पहले 9 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 से नहीं, पहले 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टोटल मिला के हो जाएगा 150/9। फिलहाल एक बार इसको और भी काट सकते हैं हम, काट के छोटा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50/3। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। यहाँ से इसको निपटा देंगे, यहाँ पे 3 बच जाएगा। इस तरह से आपकी जो स्पीड आ जाएगी ट्रेन की, रेलगाड़ी की कितनी आ जाएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड आपने चेंज कर लिया, बाकी सब जितना भी डाटा है वो आपका सेम यूनिट में है। ठीक है, अब देखिए अब एक चीज और हमको ध्यान रखनी है, अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी है, जो ट्रैवल की जाएगी डिस्टेंस, वो कितनी होगी, अपनी भी डिस्टेंस जो प्लेटफॉर्म का लंबाई उसको भी करेगी ट्रैवल और अपनी लंबाई जो है उसको भी ट्रैवल करेगी। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 और 5 2100 हो जाएगा। और स्पीड आपको दे रखा है तो यहाँ से टाइम बराबर आपका क्या होता है, टाइम बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबको पता है डिस्टेंस अपन कितनी हो जाएगी स्पीड। तो डिस्टेंस आपका टोटल जोड़ देंगे, पहले हम डायरेक्ट जोड़ कर लिख देते हैं। 500 रेलगाड़ी है और 1600 का प्लेटफॉर्म है तो कितना हो जाएगा 2100 टोटल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्पीड आपको कितना दे रखा है 50/3। अब देखिए यहाँ से आगे क्या हो जाएगा 2100 गुणे, देखिए नीचे वाली चीज को क्या करते हैं अपोजिट में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/50। यहाँ से देखिए इसको काट लेंगे, 1 0 चला जाएगा, फिर 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 चौको 20 और यहाँ पर 5 दूना 10, यानी कि 42 गुणे 3 आपका आंसर होगा। इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 चौको 12, यानी कि उस रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म को 126 सेकंड में पार कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यानी कि इसका मतलब कहने का है कि जब 33 रुपए का कपड़ा बेचा गया था तो जो प्रॉफिट हुआ था वह 11 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो आपको उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए ऐसे सवालों में हम जो भी चीज दिया होता है उसी को मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस ही दिया है, तो सेलिंग प्राइस मान लीजिए कि 1 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना है x रुपए। ठीक है, नॉर्मल सवाल है, x रुपए 1 मीटर कपड़े का है। देखिए ये तो यहाँ पे 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है। ठीक है, 33 मीटर बेच रहा है तो टोटल एसपी आपका कितना हो जाएगा, टोटल एसपी यानी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 33x हो जाएगा। लेकिन उसे कितने कपड़े के बराबर प्रॉफिट मिल रहा है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, जबकि 1 मीटर का x है तो कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है, सेलिंग प्राइस पता हो, प्रॉफिट पता हो, तो आप वहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो सीपी बराबर आपका क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों को माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस में से तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा 22x। अब देखिए आपको सेलिंग प्राइस पता चल गया, कॉस्ट प्राइस पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया, तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट का परसेंट का फार्मूला क्या होता है P% इज इक्वल टू होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है और नीचे कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए। देखिए P की जगह आपको कितना है 11x का प्रॉफिट है, कास्ट प्राइस आपका कितना है 22x है, गुणे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x यहाँ से ये कैंसिल होकर नीचे बचेगा 2, फिर इस 2 से इसको काट देंगे तो लास्ट में आपका फाइनल कितना परसेंट आ जाएगा 50% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है।